नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ एक्सप्रेस न्यूज़ में, जहां खबरें नहीं सच्चाई बोलती है। मैं हूं नरेश कुमार, लेकर आया हूं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ आपके लिए। आइए देखते हैं बिहार बदलाव यात्रा। समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड में प्रशांत किशोर की जनसभा। सभी माताओं का बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। इतना गर्मी में आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं, इसके लिए मुझे मेरी अपनी बात कहने की अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मंच पर बैठे हमारे जितने जन स्वराज के सीनियर साथी हैं, जिनके प्रयास से ये पूरा परिवार हर दिन बढ़ रहा है, मैं इन सबका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। यहाँ हम आप लोग आए हैं ये समझ के कि कई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि एक नया दल बना है जन स्वराज, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, आप लोग सब लोग इस दल को वोट दीजिए। स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए तब आपका जीवन सुधरेगा। आप यही सोचकर आए हैं कि हम ये आपसे अपील करेंगे, तो भैया हम ये अपील बात नहीं करते, हम वोट मांगने ना करें। वोट कहे ना मांगी, अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर एक को कोई ना कोई आवते बा। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग 15 बरिस राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपके बच्चों का बिहार में समस्तीपुर में लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बाबू दोनों प्रशांत किशोर रोगा हमार बात सुनो, हमरा तो भरोसा करके हमरा के वोट दे दे, तयकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रोगा संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है, वोट हम मांगते न करें। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर ये रास्ता आप सीख लीजिए तो फिर जगरा के मन होकर उकरा के वोट दे दिए। ध्यान से सुने, वोट जिसके मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दे तो और कुछ ना हो। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए इसी बिहार में, इसी समस्तीपुर में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगर ना होंगे तो नेताजी के ना, मुखिया विधायक सांसद के ना, अपने बेटा अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको रास्ता सीखना है, अभी 15 मिनट में आपको ये दिखेगा कि बिहार की बदहाली का, आपके परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। आज जिसको रास्ता सीखना है, अब उसको 3 सवाल का जवाब देना है। अब भाषण हो गई खत्म, अब आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। आपको अपनी जगह से जोर से हाथ उठाकर हाँ या ना कहना है, और अभी 15 मिनट में जादू के तरह दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई ताली नहीं, कोई नारा नहीं,
सब लोग जब सवाल पूछेंगे हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। हाथ काहे उठाना है? ए भाई मतलबे में दम हुआ, इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो सब लोग जितने लोग यहाँ इस गर्मी में आए हैं, बिना बात सकी, अरे इसी गर्मी में आपका हमारा भाई, आपका बेटा, भाई भतीजा इसी गर्मी में 10,000 रुपया के लिए किसी फैक्ट्री में, किसी खेत में अपना हड्डी गला रहा है, और आप यहाँ बैठ के बिना हाँक रहा है भैया बड़ा गर्मी बा। तो अगर ये नरक से निकले के बाद तो धीरज रख के 15 मिनट बाद तो सुनिए और सीखिए कि इससे कैसे आगे निकलेंगे। सारे लोग एक बार सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, समस्तीपुर में, वारिसनगर में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदमी का हाथ उठना चाहिए, हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर बोलो भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार का होकर ही अच्छा है। इतना बात आप सबको पहले से समझ है, किसी प्रसाद किसी वैसी नेता की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से, सब लोग ईमानदारी से बताएगा, आज तक आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा जनता कैसे चुप। अरे बाप रे, कितना जोर से बोले हैं। भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहां बैठ के आधा आधा घंटा आदमी भाषण देता, कोई लालू को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो आप दूसरे को गाली क्यों देते हैं? अब आप में से कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट होंगे तब मिलेगा? बिहार में किस नेता को वोट दिया जाए? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं। हमसे लिंक कर लीजिए, वोट किसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करेंगे। सबको अपने आंख से देखना है, अपना आंख से जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सामने सोच कर बताएगा, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा के बोले कि पहले बात जाए पहले। अरे भाई हाथ उठाइए और बताइए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है? आवाज में क्या है? जोर से बोलिए नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए नेताओं ने आपका काम किया
भैया जिस दल को, जिस दल नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तब जादू देखिए, अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, समस्तीपुर में, वारिसनगर में, उजियारपुर में, कल्याणपुर में, आप यहां सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब हाथ ना उठाइएगा, माइक रखेंगे चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोले 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ का नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। नेता सब इतना खून चूस ले बड़ा साहब कि मुंह में आवाजें नहीं थे। अरे भाई 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? अब दोबारा नहीं पूछेंगे, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सब लोग कहा कि भैया सब हिंदू एक हो जाइए, हम लोग को अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, समस्तीपुर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? देखा कितना आदमी हाथवा उठने का उठाओ, हाथ उठाना है, लड़का बोझा उठाओ, दर्शन अपना हाथ लेके उठाओ, हाथ उठाकर बोलिए मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? सीधा बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग हम लालू मोदी के ना दे, हम तो नीतीश के वोट दे, हमारा यहाँ बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाति वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भइल? तो कुर्सी पर उंघार कह रहे हैं, अथवा उठिए बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहा कि अब सब आदमी सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, यही बात बताने आए। वोट नहीं मानते, यही जादू दिखा रहे हैं कि बोइएगा बबू तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने भैया अनाज के लिए 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया अयोध्या में मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा गिनती पूरा बिहार में हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बन गया।
आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने बिहार के अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, गांव-गांव जाके अपन घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस से गांव-गांव पैदल गए, लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा एक बार अंतिम सवाल ये सुन लीजिए, उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी सोचकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथवा उठाओ अपना अपना बच्चों के लिए, हाथ उठाइए पीछे तक और सोच कर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, है कि नहीं है? अभी कलाई खुलने वाला हाथ उठाकर बोलो, है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके गांव समाज के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस बरसात के महीना में किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर बिहार के छोटे बच्चों के पैर में गांव में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछो तो नहीं, ए भैया अपना लड़का के का दशा कैले बाड़ो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको, पूरे बिहार को इतना बदहाल बना दिया कि आपके हमारे आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में, आपके मोहल्ले में वोट मांगने के लिए। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, जिसने भी हाथ उठाया था, हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने ही हाथ से वोट देकर राजा बनाओगे, और आप कहते हैं कि आपको बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी के चिंता में कि हमारे लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे, गांव में बैठ के, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चाय की दुकान पर जे जहां बैठा था, चर्चा हो रही है कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीतेंगे कि जनसुराज जीतेगा। किसी ने आपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि
किसी ने आपने ये चर्चा नहीं किया कि बिहार के बच्चे, आपके बच्चे कब जीतेंगे, कैसे सुधार होगा रे भाई। आदमी कह रहा है ये भैया हमने के पास विकल्प ना रहे। अब एक प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी है, 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। भैया आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को इस दुर्दशा से निकालिए। तो हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं भाई, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक वो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 वो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधर नहीं सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता। बिहार में आदमी के सुधार के नहीं थे। 5 बरस वही के आदमी या नरक की जिंदगी जियता जहां जाए गांव में, ए भैया या नाली गली नहीं थे, ए भैया या तक खाए के नहीं थे, ए भैया पढ़ाई नहीं थे, ए भैया रोजगार नहीं थे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा। और जैसा ही चुनाव आई तब 5 बरस के कष्ट भुला जाए। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दिया। तो भैया कैसे सुधार हुई। गांव में चलत नहीं पूछते हैं भैया किसको वोट दिए थे, ए चाची केकरा के वोट देने रही। लोग कहता है कि बीजेपी को दिए हैं, भाजपा को, मोदी जी को। सुनिए बिहार के दुर्दशा का कथा। लोग से पूछते हैं भाजपा को वोट काहे दिए थे, मोदी जी कौन काम किए बा। तो कहता ना हम जानता नहीं, मोदी जी के सीना बा 56 इंच के, सब मियां जी लोग के मार के भगा दी हम, पाकिस्तान पर बम गिरा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे, इसलिए वोट दिए। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ समस्तीपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 54 इंच, लेकिन बिहार भर के बच्चों का, आपके अपने बच्चों का सीना खैला बिना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है भाई। कैसे सुधार हो ये बता दीजिए, कैसे सुधार हो। न सुधार होने वाला है। हम कितना अपना गला फाड़ लें, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले हैं, इस रास्ता को सीख लीजिए और फिर उसके बाद मन हो के तो अपना जाते वाला को जाके वोट दो। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके और आपके बच्चों का गरीबी खत्म होगा। सब लोग पहला बात समझिए, इस बार जब वोट देने जाइए एक बार ये तय कीजिए कि इस बार जब वोट देने जाइए तो एक बात तय कीजिए कि जिन नेताओं ने आपको, आपके बच्चों को लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। अगर सब आदमी सहमत है तो हाथ उठाइए। एक आदमी के हाथ उठावे के बाद अब जानना बची, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बोलिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, मुंह ठकार के बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे। जोर से बोलिए, जात का होगा दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे। आवाज नहीं आया। हिंदू मुसलमान का नारा लगाएगा दोगे कि नहीं दोगे। अब 2000 रुपया ला के दी हम तो देव के ना दे भाई, मुर्गा भात खिलाएगा 200 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे। जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे। नहीं दीजिएगा। बड़ा पूर्वक आदमी है। हम तो जान रहे थे समस्तीपुर में आदमी सब होशियार है। अरे भाई, आपका पैसा कोई लूट के ले गया और आके वापस देगा तो नहीं लीजिएगा। तो आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया। और से बोलो भैया, घूस लगा है कि नहीं लगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग एक मंत्र याद कीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लीजिए, एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है।